हिमाचल के इतिहास में बुधवार का दिन ऐतिहासिक हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आज किसी भी पल एक पार्टी को जोरदार झटका तो दूसरी को गड़ी हुई गोटियां मिल सकती हैं। ये सियासत का खेल है। कांग्रेस के समीकरण वैसे भी इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। वहीं इन गोटियों के अलावा भी अन्य भी पाइपलाइन में है। हिमाचल में हाल ही में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव में पाला पलटकर सियासी खेल को नया रूप देने वाले और विधानसभा के सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के 6 बागी विधायक बुधवार को किसी भी समय बड़ी खबर दे सकते हैं। वैसे आपको ज्यादा उलझन में नहीं डालते हुए बता दें कि ये सभी 6 विधायक और 3 अन्य निर्दलीय विधायक बुधवार को कमल थामने वाले हैं। पिछले दिनों जिस तरह से गगरेट के बागी विधायक चैतन्य शर्मा ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने विचारों से अपने समर्थकों और गगरेट सहित हिमाचल की जनता को जो संदेश दिया था, उससे तस्वीर एकदम साफ हो गई थी कि ये फौरी तौर पर कमल थाम चुके हैं। लेकिन आज सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है, उससे काफी हद तक पिक्चर साफ हो गई है कि अब कभी भी समर्थकों को खुशखबरी मिल सकती है। देखिए, फिलहाल तो हम ये है कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर लोकसभा के चुनाव के साथ ये 6 विधानसभा के चुनाव भी जो घोषित हो चुके हैं, ये चुनाव भी होंगे तो निश्चित रूप से 6 के 6 उपचुनाव भी जीतेंगे, 4 लोकसभा भी जीतेंगे और उसके बाद फिर प्रदेश सरकार के संदर्भ में बात करेंगे। क्या सर बागी भाजपा में शामिल होंगे? देखिए, इन सारी संभावनाओं पे तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि उन सभी विधायकों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और अपनी विधानसभा की सदस्यता खोई है और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में सांसद बनाने में, जीत दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को स्मरण करते हुए उस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और पार्टी का नेतृत्व अंतिम फैसला इस पर देगा। सर, जानकारी ये है कि जो 6 बागी हैं वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में आपने कांग्रेस के काडर की बात की थी। काडर तो इससे भाजपा का भी नाराज हो सकता है, तो भाजपा के लिए आपके पास प्लान बी क्या है? देखो, हमारा कैडर नाराज नहीं होता है। कोई आता है, हम अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं, उनको सम्मान भी देते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जलील उनको किया, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि उनका सम्मानजनक तरीके से सारी चीज़ें आगे बढ़े। और जहां भारतीय जनता पार्टी की कैडर की बात है, उस बात को वो हमारे घर का मामला, उसको हम घर में ठीक कर लेंगे। सूत्रों का कहना है कि जब से ये बागी और निर्दलीय विधायक पंचकुला, ऋषिकेश और फिर दिल्ली गए हैं, तो इस दौरान भाजपा में इसे लेकर काफी मंथन चलता रहा। कांग्रेस के बागी और निर्दलीय विधायक अब अपने भविष्य की सियासत के लिए जल्द ही नए कदम की ओर बढ़ने वाले हैं। भाजपा की ओर से इस बाबत हिमाचल में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से संदेश दे दिया गया था। इन सभी बागी विधायकों का मान और सम्मान पूरे जोश के साथ किया जाएगा। इस संबंध में दिल्ली में भी देर रात तक बागियों की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात संभव है। सूत्रों का कहना है कि बागी विधायक अब सुप्रीम कोर्ट के रुख को ध्यान में रखकर भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए कमल थमने जा रहे हैं। कांग्रेस से बागी का पुरस्कार लेकर निकले ये सभी विधायक भविष्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंथन करने के लिए कमल के साथ बैठे। 2 दौर में चली बैठक में कई पहलुओं पर चर्चा कर सहमति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका को वापस लेना होगा। इसी संबंध में दिल्ली में कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए।